रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। मुझे जितना उठना था, जितना चढ़ना था, शोहरत के आसमान पर जहां तक पहुंचना था मैं पहुंचा। अब शायद मेरे पतन का वक्त है। चित्रगुप्त, इस पुण्यवान प्राणी केके को अपनी कलाकृति के लिए विषय क्यों नहीं मिल रहा है? ये प्राणी केके कितना निराश है। आज आप तन्हा है, अकेले हैं, तो हुक्म दीजिए आरसी साहब, आपकी दासी आपकी सेवा करने के लिए तैयार है, ताकि आप हमेशा खुश रह सके। तुमने और संदेश ने जिस प्यार को शादी तक पहुंचाया है, अब उसे सफल पति पत्नी होने तक भी पहुंचाना बेटा। ये पर आके तेरी गाड़ी क्यों रुक जाती है? मुझे लाभ और भावना की मंजूरी चाहिए कि वो दोनों रूप रानी को माँ के रूप में स्वीकार कर ले, कोई तमाशा ना करे। कैसी बातें कर रहे तू? अभी अभी उनकी सगी माँ का देहांत हुआ है और तू कहता है कि अपनी सौतेली माँ को खुशी खुशी स्वीकार कर ले। ये कैसे हो सकता है? जग्गू, तू किस मर्ज की दवा है? तूने समझा, उन्हें समझा कि मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा हूं वगैरह वगैरह, और हालात को देखते हुए और कोई हल भी तो नहीं है। रूप रानी मां बनने वाली है। ठीक है, तू कहता है तो ये भी करूंगा। लाभ और भावना जो भी कहेंगे सुनूंगा हुजूर, आपके लिए सुनूंगा। ये तो ठीक है लाभ और भावना, मगर तुम्हें पता है और भी तो दुनिया है, वो लोग क्या कहेंगे? अरे शादी करना कौन सा गुनाह है जग्गू? अब अपने ही अखबार में कितने विज्ञापन छपते हैं कि 50 साल के विदुर को सुयोग्य पत्नी चाहिए। समाज की मान्यता तो है ना इसे। आरसी, अब क्या कहूं तुम्हें? भागवंती भाभी के आत्महत्या की बातें अभी तक लोगों की जुबान पर हैं। ऊपर से रूप रानी को घर में लाने का फैसला लोगों को तुम्हारा मजाक उड़ाने और शक करने के लिए काफी है। मैं चाहता हूं कि ये बात को कुछ सालों के लिए टाल दे। साल? अरे यार, मिनट मिनट गुजारना मुश्किल हो रहा है, तू सालों की बात कर रहा है? जितना कहा है उतना कर बस, समझ गया ना? वरना क्या? बॉस बनो। जग्गू जौहरी डर गया, जग्गू जौहरी डर गया। आरसी, इतना गुस्सा मत कर। एक काम कर, ये फाइलों पे तू चाहता कि नहीं? चलता हूँ, चलता हूँ। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। हाँ तो मुगले आजम साहब, आपने सलीम उर्फ चित्रांश और अनारकली उर्फ उर्वशी के जुनूनी इश्क का माफिया फॉर्मूला निकालकर एक जबरदस्त विक्ट्री हासिल किया। लेकिन आपके साहबजादे तमतमाते हुए, आंखों से अंगार निकालते हुए अभी तक आपके दौलत खाने में पहुंचे नहीं। किस मुंह से आएगा बेचारा चित्रांश यहाँ पर, जबकि खुद उसकी अनारकली ने अपने हाथों से लिख करके दिया है कि जो कुछ कर रही हूं बिना किसी दबाव के, बिना किसी धमकी के कर रही हूं। राइट, लेकिन आगे क्या सोचा है? वेल डार्लिंग, सोचा तो जरूर है, लेकिन चित्रांश और उर्वशी के इश्क को लेकर के नहीं सोचा है। आगे सोचा है माफिया के चीफ को लेकर के। मैंने आगे सोचा है जग्गू जौहरी को लेकर के।
www.n.com को लेकर कुछ ऐसा हो जाए कि अस्पताल खुले तो भी उसका फायदा हमें हो, और अगर अस्पताल ना खुले तो भी उसका फायदा हमें हो, और ये ह्यूमन ऑर्गन्स का इंटरनेशनल मार्केटिंग का बिजनेस हमारे हाथ में आ जाए, क्योंकि इस वक्त www.n.com बालेश्वर की मुट्ठी में है। लेकिन देखा नहीं तुमने उस दिन जग्गू जौहरी क्या कह रहा था? जो मैं करता हूं वो मैं दिखाता नहीं, और जो दिखाता हूं वो करता नहीं। मुझे लगता है देर सबेर ही सही, लेकिन जग्गू जौहरी का मिशन अस्पताल कामयाब हो जाएगा। नहीं डार्लिंग, देर सवेर का इस्तेमाल तुमने गलत जगह पर किया है। देर सवेर क्यों? अगर हम जग्गू जौहरी को सोचने का वक्त ही ना दें तो, अगर हम अभी से उसकी उल्टी गिनती शुरू करवा दें तो, फिर तो जग्गू जौहरी फंस जाएगा। राइट। और इस जल्दबाजी में वो कोई गलती कर बैठेगा, और फिर मिशन अस्पताल टाइम फिस सारी अकड़ निकल जाएगी उसकी। पता नहीं ये छोटे मोटे क्रिमिनल्स माफिया की कुर्सी में बैठने के सपने देखते हैं। वहीं पहुंचा देंगे हम उसे। You're right. You're absolutely right. एक काम करो, फोन करके तुरंत अर्जेंट मीटिंग कॉल करो और जग्गू जौहरी को फिनिश करवा दो, उसकी उल्टी गिनती शुरू करवा दो। सॉरी डार्लिंग, कुछ भी कहो, जग्गू जौहरी होशियार है। वो हमें और मिस्टर एन को कुछ नहीं समझता, इसलिए डायरेक्ट चीफ से फिर से उसकी मौत का फरमान जारी करवा, तब उसको समझ में आएगा अब तो करे या मरे। तुम ठीक कहते हो, मैं खुफिया एजेंट से सलाह मशवरा करके चीफ से कहलवाता हूँ। बालेश्वर, ये तुम्हारी लेट लतीफी ही तुम्हारी मुसीबतों की जड़ है। ये करवाता हूँ, करूंगा, करेंगे। तुम हमेशा फ्यूचर टेंस में ही बात करते हो। अरे प्रेजेंट में जिया करो। करो फोन। मेरा मूड इस टाइम प्रेजेंट और पास्ट में सोचने का नहीं है। बालेश्वर का मूड इस वक्त कुछ और है। You know what I mean? Come, let's go. विराम दे चित्रगुप्त। मानव जाति में मानव अंगों का व्यापार, ये मानव जाति किस ओर जा रही है चित्रगुप्त? जिस ओर उसे मायावी पाप ले जा रहा है प्रभु। नारद जी भी मायावी पाप के इसी तो साहस को रोकने के लिए प्रयासरत है। हमारी चिंता यह है चित्रगुप्त की किसी युग में भी हमें ज्ञात नहीं है कि मानव ने मानव अंगों की चोरी की, उनका व्यापार किया। ये कदापि मानव की सोच नहीं हो सकती, नहीं हो सकती मानव की सोच चित्रगुप्त। इस सोच पर मायावी पाप सवार है। नारद साधारण मानव के रूप में क्या इसे चुनौती दे पाएंगे? प्रभु, अब देखिए ये दृश्यावलोकन। क्या कर सकते हैं नारद जी, क्या कर पाएंगे ये तो समय ही बताएगा। या अवश्य नारद जी प्रयास करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पापियों के बीच पापी का वेश रख पुण्य की रक्षा करने का भागीरथी प्रयास। देखिए पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। Oh, hello, beautiful lady. हेलो मिस्टर www.n.com। वेल, बड़ा लंबा नाम है आपका। I swear. वैसे मुझे चाहने वाले मुझे मिस्टर एन भी कहते हैं। खैर छोड़िए इन बातों को और ये बताइए कि आज हमें क्या सोचना है, क्योंकि
जग्गू जौहरी तो अपने टारगेट में लग गया है, चित्रांश चैनल खोलने के लिए तैयार नहीं, लाभ कंफ्यूज्ड है कि जग्गू जौहरी ने उसकी मॉम का मर्डर क्यों किया। वैसे ये सब बच्चों के झुनझुने हैं, एंटरटेनमेंट, टाइम पास, और ये छोटी मोटी बातों में एन का कोई इंटरेस्ट नहीं। और हाँ, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग www.n.com जैसे तोप के साथ चींटी उड़ाने का काम ले रहे हैं। नो प्रॉब्लम मिस्टर एन, बड़ा सोचते हैं, तोप से तोप का काम लेते हैं। आप ऐसा कीजिए, ह्यूमन ऑर्गन्स की इंटरनेशनल मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट हमें दिलवा दीजिए। जो चीफ ने उस जग्गू जौहरी को दिलवा दिया है। अगर उस जग्गू जौहरी का हॉस्पिटल खुल गया तो सिक्का जग्गू जौहरी का चलेगा, राइट? और हम चाहते हैं कि सिक्का बालेश्वर का चले। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वेल, आप जीनियस हैं मिस्टर एन, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये दोनों तो मुझे बड़ा जीनियस क्रिमिनल समझ रहे हैं। उर्वशी का तो तुक्का लग गया। अब ना लाभ का प्लान सक्सेस हो रहा है, ना जग्गू जौहरी कब्जे में आ रहा है। अरे मैं साधारण मानव हूं, इन बदमाशों की तरह नहीं सोच सकता। क्या करूं, क्या कहूं? स्वयं आप इतनी देर तक क्या सोच रहे हैं? देखिए, www.n.com के नाम से अंडरवर्ल्ड में लोग थर्राते हैं। चलाइए अपनी तो और उस जग्गू जौहरी को फिनिश कर दीजिए। खुलने मत दीजिए उसका हॉस्पिटल, और वो कॉन्ट्रैक्ट हमें दिलवा दीजिए, और उसे 500 करोड़ के लिए अपना सर नोचने दीजिए। चढ़ा रहे हैं नारद, तुझे दोनों मियां बीवी चढ़ा रहे हैं। अब क्या करूं? यदि मना कर दूं तो ये घर भी बंद, जग्गू तो लिफ्ट देता नहीं, सुनामी बला में दम नहीं, तो हाँ कर दूं? हाँ कर देता हूं, जो होगा देखा जाएगा। फिर गहरी सोच में मिस्टर एन, कम ऑन, से यस। हाँ यस, डन। लेकिन मुझे मास्टर प्लान सोचने तो दीजिए, क्योंकि बात बहुत बड़ी है। कीमत भी बहुत बड़ी है मिस्टर एन, 50-50 की पार्टनरशिप। नो मिस्टर बालेश्वर, तब तो मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि www.n.com बिजनेस में अपना पलड़ा हमेशा भारी रखता है। अगर 70-30 अगर आपको मंजूर है तो ये डील हो सकती है। ओके, 70 आपका, 30 हमारा। डन मिस्टर एन। नो, पहले मैं सोचूंगा, उसके बाद ये डील डन करूंगा। मैं सब जान गई हूँ मॉम, बस आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि मेरे पापा कौन है। तो ठीक जान गई है कृति, तेरे फेवरेट क्रिएटिव डायरेक्टर के ही तेरे पापा है, और कुछ? हाँ माँ, उन्होंने आपको या आपने उन्हें क्यों छोड़ा? तब मैं शायद तुम्हारी उम्र की थी कृति, मेरे पापा की लाडली। हमारे इस शहर में के साहब शूटिंग के लिए आए थे। ये हवेली उन्होंने लोकेशन के तौर पे ली थी।
उस वक्त केके साहब का ऐसा जादू छाया पापा पर कि उनके दीवाने हो गए। दोनों वक्त पूजा पाठ, हर सोमवार, मंगलवार और शनिवार मंदिर जाना, वो भी शूटिंग रोककर। बहुत ऊंची ऊंची बातें करना, इंसानियत भरी, दर्शन भरी। बस पापा ने दिल ही दिल में उन्हें दामाद मान लिया। मुझसे भी अपनी राय मांगी। मुझे उनमें कोई खराबी नजर नहीं आई और हमारी शादी हो गई। फिर क्या हुआ? बस फिर क्या, फिर केके साहब का नया चेहरा दिखाई दिया। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हमेशा अपने हीरोइन से घिरे रहते, शूटिंग के वक्त भी और उसके बाद भी। कभी सब्जेक्ट के बहाने तो कभी शूटिंग के बहाने। मैं देर रात तक इंतजार करती रहती। वो जब भी घर आते तो किसी हीरोइन के गाड़ी में। उनके गालों का चुंबन लेती और उन्हें गुड नाइट कहती। मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाता। मैं उनसे झगड़ा करती तो वो मुझे कहते, ये मेरा सृजन है, मैं उन लड़कियों से अय्याशी नहीं करता, बस काम से काम रखता हूं। पर उनकी कहनी और करनी में फर्क था, जमीन आसमान का फर्क। मैं शुरू से ही पजेसिव थी। मैं अपने पति को किसी औरों के बाहों में नहीं देख सकती थी। बस मॉम, आपको इससे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आपने पापा को इसीलिए छोड़ दिया ना, क्योंकि पापा हमेशा अपने काम से बिजी रहते थे। आपने उन्हें हमेशा हीरोइंस के साथ देखा और अब दिन भर दिन इनसिक्योर फील करने लगी, पॉजेसिव बन गई। और बस शक की दीवार ने दो प्यार करने वालों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। दो प्यार करने वालों को नहीं करती, एक प्यार करने वाली सच्ची ईमानदार पत्नी को। शक ने नहीं, वक्त ने जुदा कर दिया। तुम्हारे पापा के दो चेहरे हैं कृति, जिन्हें सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं। मम्मा, विश्वास रखिए, अगर पापा के दो चेहरे हैं तो मैं उनका दूसरा चेहरा भी दुनिया के सामने ला कर ही रहूंगी। क्योंकि अगर वो आपके दोषी है तो मेरे भी दोषी है। अगर उनका एक चेहरा है तो माँ, आपको उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। एक निर्दोष इंसान पर किए हुए शक का प्रायश्चित करना ही होगा आपको। अरे भैया, ये क्या पढ़ रहे हो? भाभी कहाँ है? भाभी शॉपिंग करने गई है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम आजकल कहाँ गायब रहती हो? हाँ, बहुत बिजी हो, दिखाई नहीं देती हो। काहे की बिजी भैया, सर्वेक्षणी आजकल बिल्कुल बेरोजगार है। टाइम ही टाइम है मेरे पास, क्योंकि मेरे कंप्यूटर प्रोजेक्ट की फाइल कहीं धूल खा रही है। हमारी किस्मत ने तो जैसे बदकिस्मती से दोस्ती कर ली है। अब देखो ना, कितनी खुशहाल जिंदगी थी दीदी की, लेकिन आज ट्रेजेडी में बदल गई। मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाह रहा था, लेकिन आज तक बेरोजगार हूँ। और फिर तुम भी तो हर बार नई नई स्कीम लेके आती थी कंप्यूटर बनाने की, लेकिन तुम भी बेरोजगार हो मेरी तरह। नहीं भैया, आपकी और हमारी किस्मत में बहुत फर्क है। आप करोड़ों का अस्पताल ठुकरा कर नौकरी तलाश कर रहे हो और मेरा प्रोजेक्ट करोड़ों के लिए तरस रहा है। अरे तो तुम बात कर लो भावना से, उससे कहो कि तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस करें।
अब भाई अब अस्पताल तो खुलने से रहा। बाप रे, ये क्या कह दिया आपने भैया? अगर भावना भाभी ने सुन लिया ना तो भूचाल आ जाएगा। हाँ, भावना को सिर्फ घर में भूचाल ना है। मैं शॉपिंग के लिए गई नहीं कि तुम लोग भाई बहन मिलकर मुझे कोस रहे हो। संदेश, अगर मैं इतनी ही बुरी थी तो मुझसे शादी क्यों की थी? अरे भावना, तुम तो बुरा मान गई। हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। I mean, तो सीरियस होने की तो कोई बात थी नहीं। सीरियस होने की कोई बात तो थी नहीं। भाभी आई एम सॉरी, कसम से मैं उस सेंस में नहीं कह रही थी। मेरा कहने का तो मतलब ये था कि अगर आपका अस्पताल बनाने का सपना पूरा नहीं हुआ तो आपको हर्ट हो जाएगा। बस थोड़ी लैंग्वेज गलत होगी। अपनी जुबान पर काबू रखा करो सर्वेक्षणी। मत भूलो कि तुम्हारी भाभी कहाँ से आई है और कहाँ की है, क्या कर सकती है वो। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ